दौरान जो इन्वेस्टिगेशन है वो CSP बर्गी साहब करेंगे, अफसर हैं और निश्चित तौर पर इस अनुसंधान में किस स्तर के अधिकारी को जो करने का अधिकार है कि वही पूरा अनुसंधान करेंगे, वही करने सही व्यक्ति को आते हैं और जो भी साफ सुथरा होगा स्वतंत्र रखने के लिए उनके अच्छे से कराए गए होंगे या कराए जाएंगे शेष होंगे और बिल्कुल इसमें निष्पक्ष सही कार्रवाई इस स्टेज पर जो आपने ज्ञापन में अपने बात रखी है जिसके आधार पर ही मैं आपको ऑफिशियल निर्णय दे रही हूँ। जो भी आपकी व्यथा आपको इसमें लिखी है पर फैक्ट यह है कि इसका अनुसंधान कर रहे हैं CSP के स्तर पर अधिकारी, उनको इस बात से अवगत कराया जाएगा। पुलिस अधीक्षक महोदय तक भी आपको पूरी बात पहुँचाई जाएगी और जो भी आपकी डिमांड से कॉल करेंगे। मैम अनुसंधान की बात आपने कही, आपकी बात समझने की बात अभी तक हमारे भी बात करें हमें वो चीज़ नहीं समझना है क्योंकि मैम आप भी एक महिला हैं, आप समझ सकते हैं इस व्यथा को। एक बच्ची 14 साल की है, उसके साथ एक घटना कारित होती है, वो बच्ची हिम्मत जुटाती है अपने माँ बाप के सामने कुछ बात रखती है, वो थाने पहुँचते हैं और वहाँ पर मैडम बैठी हैं, उनकी संवेदनहीनता आप देखिए। सिर्फ पैसे के लिए उन्होंने एक व्यक्ति को छोड़ दिया। भी एक बात के लिए नहीं कह रही हूँ, मैंने सिर्फ ये कहना है कि आपने अपनी सारी बात, एक मिनट मेरी बात भी सुन लीजिए, आपने जो सारी बातें लिखी हैं तो दो पार्ट है। एक तो अभी की गई कार्रवाई से असंतुष्ट होकर पहले दे चुके हैं मैडम, ये तो पिछले अधिकारी को आपकी बात अवगत कराऊंगी और देखूंगी कहाँ पर वो कार्रवाई होनी चाहिए तो वो नहीं करेंगे। मैडम बात हो गई, रही बात भविष्य में अनुसंधान वाली, तो वो एक ऐसे जिम्मेदार अधिकारी थे जो कानून पर अधिकृत है अनुसंधान करने के लिए, तो वो अनुसंधान करेंगे। उसमें अभी फिर स्वतंत्र अपनी बात जो भी रखना चाहे और रख सकते हैं। मैडम ये बार बार बच्चों के ऊपर प्रेशर थोड़ी ना बना पाएंगे, पुलिस आ रही है, पुलिस कर रही है ये चीज़, हम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं नहीं करेंगे। पुलिस कर रही है, वहाँ पे TI मैडम घर जा रही हैं। तो मैं वही तो आपसे कह रही हूँ कि जिस कार्य से आप असंतुष्ट है उसको चेक करेंगे। उसके बाद ये पहले दे चुके हैं हम SP साहब, अभी आप क्या चाह रहे हैं? फिर से मैडम आप वही तो हम चाह रहे हैं कि आप तत्काल कुछ कार्य, तत्काल रिएक्शन लें, तत्काल वहाँ से उनको हटाइए, TI मैडम को हटाइए। अपने पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराकर जो भी उचित निर्णय है इसमें दिया जाएगा। ये वाली बात में आपको हमें बच्चे के साथ हुए होना चाहिए। मैडम इसमें हुआ ये है कि मैम इसमें 75 डिलीवर FIR लगाया है। जैसे इन्होंने व्यथा बताई इस बच्ची ने कि हमारे साथ स्त्री लज्जा भंग हुई है, हमारी मर्यादा भंग हुई है, उसमें सेक्शन 75 नॉन अवेलेबल बनता है। आप नॉन अवेलेबल बनाए ना, उसको आपने 74 की जगह 75 बना दिया। इन्वेस्टिगेशन इसलिए अभी बना सकते हैं। सामने आप अपनी बात और आपको लगता है आप में से कोई भी हमें बच्ची के लिए नहीं बोलते, नहीं बच्ची ही चाहिए, हम तो बोल बच्ची आएगी सामने आएगी। स्वतंत्र है ना, मैं कहीं मना तो नहीं कर रही। मैं आपको अपनी बात अनुसंधान करता अधिकारी के सामने रखने में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं पैदा कर रहा हूँ, स्वतंत्र है, ठीक है, वो आप अपनी बात पहुँच। बट मैम दे आर कॉम्प्रोमाइज्ड, आप कैसे ये चीज़ हम कैसे प्रूफ कर लें, कैसे यकीन मान लें इस बात का, तो वहाँ सही जाए। वो जब पहले मैडम धमका रही हैं, मैडम घर आ रही हैं, वीडियो बना रही हैं, धमका रही हैं, खाली पेपर में साइन करवा रही हैं। वो बिना तस्दीक के तो नहीं कह सकते। आपने अपनी बात बोली, हम उसको ले रहे हैं ना, वही तो आपने अपने मैम में लिखा है। आपसे एक विनम्र आग्रह है, जब तक आप कार्रवाई नहीं होगी हम यहीं बैठे, इसकी बस हम आपसे निवेदन चाहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हम यहीं बैठे। ज्ञापन लेने के लिए तो आपकी बात नहीं ज्ञापन वाला विषय अलग है, उसको अलग कर दीजिए, हमको तो तत्काल कार्रवाई चाहिए। कार्रवाई क्या कर पुलिस अधिकारी जिसने दोष है जिसमें विभागीय तौर पर ही विभागीय तौर पर मैडम तत्काल कार्यवाहियाँ होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं कार्रवाई। दूसरे आप उसको हटाकर वहाँ से देखिए फिर जांच करवा लें। अगर आप इसको लेना चाहें तो जांच में व्यवधान बहुत पैदा होगा, हम चाहते हैं ये जो मैम आप सक्षम हैं ना मैम, आप भी तो सक्षम हैं मैम, आप ही को प्रभार तो मिला है। ये वाली बात जो आपने बता दी है, अभी समय में बार-बार बोल रहे नई चीज़ें कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम भी संतुष्ट होना चाहते हैं, बस इसके बाद मामला है बरगी नगर चौकी के अंतर्गत ग्राम बिजौरा का। वहाँ पर एक हरिजन वर्ग का एक परिवार रहता है, अनिल मेहरा जी। उनकी बिटिया 14 वर्ष की जो कि कोचिंग पढ़ने जाया करती है। बरगी नगर में एक महेश वर्मा नाम का एक व्यक्ति है जो कि अवैध रूप से कोचिंग का संचालन करता है। उसके पास कुछ 5-6 बच्चे हैं जो कोचिंग में जाते हैं। घटना दिनांक को उस व्यक्ति ने बाकी बच्चों की छुट्टी कर दी और इस बिटिया को रोक लिया।
और इसके कहने पर भी कि इसे भी देर हो रही है, जल्दी जाना है, तो उसके पश्चात भी उसने उसे रोका और बाद में उसके साथ अभद्रता करना शुरू कर दिया। बच्ची ने विरोध करती रही परंतु वो माना नहीं। तब कपड़े वगैरह उसने ज़बरदस्ती करके उतार लिए। तब बच्ची ने घबरा करके चिल्लाना और रोना चालू किया। तब उसे वो चिल्लाने के डर से छोड़ दिया और उसे लालच दी गई कि हम तुझे पैसे दे देंगे वो। तो बच्ची वहाँ से घबरा करके भागी और फिर अपने माता पिता को घटना के बारे में जानकारी दी। माता पिता और बच्ची जब चौकी गए तो रिपोर्ट दर्ज कराने, तो वहाँ पर उपस्थित जो चौकी प्रभारी मैडम हैं सरिता पटेल, उन्होंने उस आरोपी को फ़ोन करके चौकी में बुलाया और उसके साथ करीब आधे घंटे अपने ऑफिस में अलग बैठी थी। उसके बाद बच्ची को बुलाया और बच्ची को ये समझाने लगी कि ये सब आप लिखवाओगे तो आपकी इज्जत चली जाएगी, आपके परिवार की इज्जत चली जाएगी, आप इतना कुछ नहीं लिखवाओ, सिर्फ छेड़छाड़ का मामला कि उसने हमें छुआ और कुछ गंदी बातें बोली, बस इस तरीके की रिपोर्ट लिखवा दो, हम एक आवेदन बनवा दे रहे हैं। उन्होंने अपने हिसाब से आवेदन भी बनवा दिया और अपने हिसाब से FIR भी दर्ज कर ली, जो कि वह उचित कार्रवाई नहीं थी। और बच्ची ने जिस प्रकार से बयान दिया उसे तोड़ा मरोड़ा गया और उसे वहाँ से छोड़ दिया गया। तो ये संदेहात्मक स्थिति है। आज कहाँ आए हैं, क्या हम यहाँ SP साहब के पास अपनी गुहार लेके आए थे बच्ची को कि उसके ऊपर सही धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाए, उसे जेल पहुँचाया जाए आरोपी को, और जो अपराधों को संरक्षण वहाँ बैठ कर के चौकी प्रभारी महोदया दे रही हैं उनको वहाँ से निलंबित किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता तो आगे क्या? ऐसा नहीं होता है तो फिर हम आंदोलन की तरफ मजबूर होंगे जाने। नाम? पवन देवक, ESO इंडिया राष्ट्रीय सचिव। ये बरगी नगर चौकी के अंतर्गत का मामला है और बरगी नगर चौकी के अंतर्गत एक ग्राम आता है बिजौरा। जब रिपोर्ट दर्ज कराने में परिवार चौकी पहुंचता है तो पुलिस के जो अधिकारी हैं, मैडम हैं और जो वहाँ सिपाही हैं, उन्होंने बच्ची को बोला कि रिपोर्ट हमारे हिसाब से आप लिखाइए। तो बच्ची को इतना डराया धमकाया जो वास्तविकता थी उसको टोटल छुपा दिया और सिर्फ छेड़छाड़ का मामला कायम किया और चौकी से जमानत दे दी। तो ये न्याय बच्ची को कैसे मिले? 14 साल की बच्ची है, पॉक्सो एक्ट के गंभीर ऐसे मामले में उसको जमानत दे दी गई। क्या प्रशासन ये चाहता है कि जब तक बलात्कार ना हो जाए, उसकी हत्या, बच्ची की हत्या करके फेंक ना दिया जाए? बड़ी बड़ी जो घटनाएं अभी देश में चल रही हैं, क्या तभी ये सचेत होंगे? क्या वो मौका अपराधियों को दिया जा रहा है? और बरगी नगर क्षेत्र की तो स्थिति ये है कि अपराधियों को संरक्षण देना वहाँ के पुलिस प्रशासन, क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन का कार्य बना। बड़े बड़े मामलों में अपने संरक्षण में अपराधियों को फरार रखा जाता है, अपने संरक्षण में उन्हें पैसा लेकर के, जैसा भी जो सुनने मिलता है कि उनको अपराधियों को वहाँ संरक्षण दिया जाता है। को कितने समय हो गया? 17 तारीख की बात है। 17 तारीख को बिटिया को कोचिंग के संचालक ने पढ़ाई के समय पे बाकी बच्चों की छुट्टी करके उसको रोक लिया और उसको रोकने के बाद उसके साथ अभद्रता करना चालू की, उसका कपड़े उतार लिए। क्या नाम है संचालक? वर्मा करके हैं, महेश वर्मा। वो वहाँ सरकारी जॉब में बरगी नगर में जो इरिगेशन है।